कहते हैं, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है, इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिनको बुला लिया है, और वह सारे काम भी कर देता है। लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है, अगर मैं फ्री हुआ था तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिनसे बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा वांस लेकर आज जिन तुरंत लेकर आ जाता है। गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस वांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। खासकर बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर देना नहीं आता, इसलिए जिन उन्हीं को परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अपने गुरु, अपनी अपलाइन से सीख कर अपने गुरु से पूछकर काम करना चाहिए। एक खास बात जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो डाउनलाइन होती है वह एक जिन की तरह ही हाथी है। अगर उसे काम नहीं दिया या आपको सही से उसे ऑन ऑर्डर देना नहीं आता, उससे काम कराना नहीं आता, तो वह खुद के साथ साथ आपको भी ले डूबेगी। इसलिए जिन पालने से पहले उससे सही से काम कराना आना चाहिए। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे।
अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगें। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो और अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको हमेशा ही मोटिवेट रहना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति सदा मोटिवेट और लग्नशील रह पाएं। क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको डिमोटिवेट करने आएंगे, लेकिन मोटिवेट तो आपको खुद को ही रहना होगा। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन दबा लें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।